जो लोग भी इस समय मेहनत कम कर रहे हैं। 25 से लेकर 2027 तक ढेर सारी वैकेंसियां हैं। मोटिवेशन एक दिन आपको पढ़ा सकता है, 2 दिन पढ़ा सकता है, आपको 10 दिन पढ़ा सकता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन जब आपका जिस दिन अंदर से जागेगा उस दिन यकीन मानो आप बहुत कुछ कर जाओगे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी आने वाले हर एक एसएससी के एग्जाम के लिए तैयारी एकदम बेस्ट चल रही होगी। जैसा आप देख रहे होंगे कि ये नंबर सिस्टम का लेक्चर 13 है, जिसमें टॉपिक हमारा पिछले 2 लेक्चर से चल रहा है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक कैसे प्राप्त करें। इसके पहले हमने लेक्चर में आपको सब डिटेल से बताया था कि यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक आपका 4 प्रकार से पूछा जाता है। कौन कौन से? पहला हमने बताया था मल्टीप्लाई वाला, जिसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा चुके हैं। दूसरा हमने बताया था पावर वाला, वो भी कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग सीखेंगे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद एक्सप्रेशन और यूनिट डिजिट में इतना ही आपका टॉपिक है। तो बिना देरी करते हुए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्या ध्यान से समझना हर एक चीज को आप। तो यहाँ से थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ताकि आपको एकदम चीजें साफ साफ दिखें। आज हम लोग क्या सीखेंगे यूनिट डिजिट में? यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक, अर्थात इकाई का अंक। फिर से समझ लो एक बार, जो भी चीजें हमने बताई थी आपको, कौन कौन सी हमने बताया था कि जो इकाई का अंक है अर्थात यूनिट डिजिट है, इसके क्वेश्चन आपके 4 प्रकार से पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं? 4। नंबर 1 मल्टीप्लाई वाला, ठीक, यानी कई सारी संख्याएं एक साथ गुणा करवा दी जाएंगी, जैसे 15 × 75 × 78 × 80 × 585 × 878, इस टाइप की काफी सारी संख्याएं। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? पावर वाला, ठीक। पिछले लेक्चर में हमने सारी ट्रिकें बताई थी और एक फोन नंबर बताया था। वो ऐसा फोन नंबर जिसकी सहायता से आप कैसा भी पावर वाला क्वेश्चन हो, आपका जल्दी से जल्दी आंसर 4 से 5 सेकंड में आ जाएगा। उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे क्या? फैक्टोरियल। क्या सीखेंगे? फैक्टोरियल। और वो गजब की ट्रिक सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आप देखते ही आंसर बताओगे। और इसके बाद लास्ट वाला था आपका एक्सप्रेशन वाला। कौन सा था? एक्सप्रेशन वाला। अब इनमें हम लोग ध्यान से समझो, इनमें हम लोग मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो नीचे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो विजिट कीजिए। दूसरा पावर वाला भी कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। और आज हम लोगों का नंबर है किसका? फैक्टोरियल का। अब ध्यान से समझना एक एक चीज को। सबसे पहले तो फैक्टोरियल ही समझो, फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के पहले उसकी डिटेल सीखना बहुत जरूरी होता है। क्या सीखना है आपको? ध्यान से समझना। जैसे हमने आपसे कहा फैक्टोरियल की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है वो पता होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर हम सिंबल की बात करें तो इस सिंबल को या तो ऐसे लिखा देखा होगा आपने, या फिर डिजिट के नीचे ऐसे। ये दोनों ही फैक्टोरियल को लिखने के तरीके हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम लोग, कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने लिख दिया फैक्टोरियल 2, ऐसे लिख सकते हो, या 2 के पीछे ऐसे फैक्टोरियल लगा सकते हो। अगला जैसे हमने फैक्टोरियल 50 लिख दिया, या 50 के पीछे ऐसे फैक्टोरियल का। तो ये दोनों ही हमारे फैक्टोरियल को लिखने के तरीके हैं। दूसरा, फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको समझो। जैसे थोड़ा सा चीजों को जैसे यहाँ पर हम कुछ वैल्यू लिखते हैं, ठीक। पहले तो आप ये समझो, यहाँ पर फैक्टोरियल को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे हमने लिख दिया फैक्टोरियल 2, तो इसको लिखेंगे 2 × 1। मतलब कि जो भी फैक्टोरियल का मान निकालना होता है 1 तक जाकर हम हर एक डिजिट का मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 5, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो भी इसकी वैल्यू आ जाए। फैक्टोरियल 6 क्या होगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्लास 11th की मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो कुछ चीजें तो आपको पहले याद करनी होंगी। डायरेक्ट मान याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। कहाँ तक? ज्यादा नहीं, 10 तक। जैसे हम लोग स्क्वायर तो निकालना जानते हैं, क्यूब भी निकालना जानते हैं, लेकिन कभी कभार आपने जब 10th 12th पढ़ा होगा तब एक टीचर यही बात बोलता है कि कुछ चीजें याद कर लो। जैसे 25 तक आप वर्ग याद कर लो, या 10 से 15 तक आप घन, जिनको क्यूब बोलते हैं, याद कर लो। वैसे ही आप कुछ चीजें याद कर लो। जैसे फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 1 क्या होता है? ये भी 1 होता है, ठीक। ध्यान से समझो, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1।
फैक्टोरियल 1 का क्या होता है 1। फैक्टोरियल 2 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अर्थात 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 का कितना हो जाएगा 6 चौको 24। फैक्टोरियल 5 का कितना हो जाएगा 24 पंचे कितना हो जाएगा 120। फैक्टोरियल 6 कितना हो जाएगा 12 6 72 यानी 720। फैक्टोरियल 7 कितना हो जाएगा बस मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप 0 50 हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 कितना हो जाएगा 0 8 चौको 32 और 8 पंचे 40 40 320। फैक्टोरियल 9 कितना हो जाएगा इसका भी मल्टीप्लाई करा दो 0 9 दूनी 18 9 3 27 और 1 28 और 9 चौको 36। फैक्टोरियल 10 कितना हो जाएगा एक 0 और बढ़ जाएगा तो 36 28 800। इन चीजों को आप ध्यान से समझ लो। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 50 40 और फैक्टोरियल 8 40 320, फैक्टोरियल 9 362880 और फैक्टोरियल 10 हो जाएगा 36 28 800 यानी 3628800। ठीक, तो ये मान आप याद कर लो। निकालने का तरीका क्या होता है हमने यहाँ पर बताया, फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है यहाँ पर सीखा, और कितने प्रकार से इकाई का अंक पूछा जा सकता है वो चीजें यहाँ सीखी। पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये जरूरत की चीजें हैं, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। ठीक, यहाँ से अब इन चीजों को हटा देते हैं। सिंबल आप समझ गए, उधर वैल्यू बनी रहने तो बाकी चीजें यहाँ से हटा देते ताकि आपको हम चीजें अच्छे से समझा सकें। अब देखो जैसे एक छोटा सा हमने प्रश्न लिया, एक एक चीज गौर से समझना। हमने एक प्रश्न लिया, क्या आपसे हमने कहा फैक्टोरियल 5 के इकाई का अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 5 के इकाई का अंक क्या होगा, एक एक चीज को समझते हुए चलना। एक छोटा सा प्रश्न लिखा हमने कि फैक्टोरियल 5 के इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले तो आप बेसिक समझो इसका। बेसिक क्या होता है कि आप फैक्टोरियल 5 को जब सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 4, तभी हम बोलते हैं डायरेक्ट मान याद कर लो 10 तक। अब ये गुणा भाग करना पड़ रहा है, वैसे तो हमको याद है लेकिन आपको समझाने के लिए करोगे कैसे। फैक्टोरियल 5 क्या होता है 120, लेकिन करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका 500 को 20 20 है 60 और 60 का डबल करोगे 120। अब आपसे हमने यहाँ पर पूछा है कि इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी अभी आप थोड़ी देर बाद, जैसा कि हमने पीछे लिखा था जब वीडियो स्टार्ट हुआ था कि मात्र 5 सेकेंड में, या आपने थंबनेल में देखा होगा, तो वो 5 सेकेंड सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा गया है, वो पढ़ो और समझोगे भी कि 5 सेकेंड में कैसे करेंगे। अब आप बताना 5 सेकेंड से भी कम लगेगा, बस चीजें समझ जाओ आप। फैक्टोरियल 5 को जब हमने हल किया तो 120 आया, 120 में इकाई का अंक क्या हुआ है 0। अब आप बताओ कि इकाई के अंक में 0, अब इधर देखो तभी कुछ वैल्यू हमने हटाई नहीं। फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या है 0, फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक क्या है 0, फैक्टोरियल 7 में इकाई का अंक क्या है 0, फैक्टोरियल 8 में इकाई का अंक क्या है 0, फैक्टोरियल 9 में इकाई का अंक क्या है 0, फैक्टोरियल 10 में इकाई का अंक क्या है 0। कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, अब आ रही ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां से लेकर 4 तक यानी 1 से लेकर 4 तक की बात ना करें तो फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्या बड़ी हो सब में इकाई का अंक 0 दिख रहा है। 0 ऐसी संख्या है कितनी भी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करवा दो हमेशा 0 ही रहता है। कोई समस्या? अब आप देखोगे क्या गौर से, अब हमने आपसे कहा एक छोटा सा क्वेश्चन लिया कि फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल 10 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, बोलो फटाफट। अब आपको पता है 36 28 800 मान होता है, तो इसमें इकाई का अंक डायरेक्ट के आंसर आप 0 नहीं लिखोगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 5 के बाद कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या का फैक्टोरियल पूछा जाए, अगर फैक्टोरियल 5 उसमें शामिल है वहां से 0 स्टार्ट हो जाता है, और कितनी भी बड़ी संख्या का फैक्टोरियल पूछे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर 0 टिक करो।
अब आप बताइए क्या 5 सेकेंड से कम समय नहीं लगा? क्वेश्चन देखोगे आंसर बताओगे। हमने ऐसे रफली पूछ लिया आपसे, आप ही बताना। हमने आपसे कहा फैक्टोरियल 99 में इकाई का अंक क्या होगा? आप बताइए। आंसर 0। क्या होगा? आंसर 0। वो बात अलग है कि इतना छोटा क्वेश्चन बनता नहीं एग्जाम में, ये सब लोगों को आता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इसका पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो किस टाइप के प्रश्न आते हैं आपके। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा आपको, कौन सा? कि फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद कितनी भी बड़ी संख्या हो, फैक्टोरियल 5 के बाद कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें इकाई का अंक, उसमें इकाई का अंक सदैव, इकाई का अंक सदैव कैसा रहता है? शून्य, अर्थात 0 रहता है, रहता है। अब बोलिए आपको कोई समस्या? हमने क्या लिखा? फैक्टोरियल 5 के बाद कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें इकाई का अंक सदैव शून्य रहता है। कुछ एग्जाम्पल इसके करते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक? एग्जाम्पल क्या, समझो ध्यान से। हमने आपसे कहा फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक क्या होगा? आपका आंसर आएगा 0, कितनी भी बड़ी संख्या। फैक्टोरियल 105 में इकाई का अंक क्या होगा? आंसर 0। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही मजा आएगी। हमने लिख दिया 1999 में इकाई का अंक क्या होगा? आपका आंसर 0। हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी 1 से लेकर 9 तक संख्या है इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो आपका आंसर आएगा 0। अब बोलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई समस्या? 5 के बाद फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 हो जाता है, ठीक? अब सीखते हैं अगले प्रकार का प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर? अब देखो समझो ध्यान से। जैसे एक हमने प्रश्न लिया, हमने प्रश्न क्या लिया ध्यान से समझना। हमने लिखा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100, ठीक? में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? अब देखो ध्यान से समझो। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक? आपको समझा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, आप बहुत जल्दी कर पाओगे। अब आप बताइए फैक्टोरियल 5 के बाद 100 तक तो आप समझ ही गए होंगे इकाई का अंक क्या रहेगा? 0। बस 1 से लेकर 4 तक ही तो निकालना है। अच्छा, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 6 चौको 24। अब आगे 0, इनको सबको जोड़ लो, 2 1 3 6 3 9 और 24 और 9 कितना हो जाएगा? 33। और 0 जोड़ोगे तो ये क्या रहेगा? 33 ही रहेगा। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? बोलिए जल्दी से। इसमें इकाई का अंक होगा 3। क्या होगा? 3। तो एक चीज समझ में आ गई, कितना भी बड़ा प्रश्न हो, समझो हमने क्या बोलने का प्रयास किया, कितना भी बड़ा प्रश्न हो, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, इसमें इकाई का अंक 3 आता है। और फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 6 का है, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 और डॉट 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 फैक्टोरियल n, कहीं तक भी बोले इकाई का अंक क्या होगा? 0। 0 में जब लास्ट वाला 3 जोड़ दोगे तो फाइनली आंसर क्या रहेगा? 3। तो अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी निकल कर आया, देखो एग्जाम में समय बचाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप समय नहीं बचाओगे तो फिर आप जीत नहीं पाओगे। इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था कि वही जीतता है जो तेज दौड़ता है, वो नहीं जीतता है जो सिर्फ दौड़ता है। तो आपको इस रेस में तेज दौड़ना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट क्या निकला यहाँ पर, फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक क्या रहेगा? इकाई का अंक 3। फैक्टोरियल 5 के बाद कितनी भी बड़ी हो, हर एक फैक्टोरियल में वैल्यू का मान 0 होता है और जोड़ते जाओगे अंत में 0 रहेगा। यानी ओवरऑल आप एक चीज समझ लो कि अगर फैक्टोरियल 1 से कोई चालू वैल्यू और वो कहीं तक जा रहे उसमें इकाई का अंक 1 ही आएगा और वो क्या होगा? 3।
इकाई का अंक क्या आएगा, सिर्फ एक डिजिट आएगा, वो कौन सा डिजिट होगा, 3। इसको आपको याद कर लेना, क्योंकि 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक के मान को जब आप जोड़ते हो तो 33 आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और 33 में यूनिट डिजिट आपका क्या है, 3, और आगे सब 0 0 हो जाते तो वो यूनिट डिजिट 3 ही रहने वाला है। बोलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई? अब देखो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, इसको आप जल्दी वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखो आगे थोड़ा सा समझो, इस प्रश्न का यानी आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 3। अब हमने दूसरा प्रश्न लिया यहाँ पर क्या, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और हमने डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 लिख दिया, और आपसे कहा इसमें यूनिट डिजिट बताइए। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कौन सी बात, कि 1 से लेकर 4 तक में जो इकाई का अंक रहता है वो 3 रहता है, और इधर 5 के बाद अनंत तक कुछ भी हो फैक्टोरियल उसमें इकाई का अंक 0 रहता है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 3। यानी एक लॉजिक आप सेट कर लो अपने माइंड में, क्या कि फैक्टोरियल 1 से चीजें स्टार्ट हो और सीरियल से चल रही हो, फैक्टोरियल कहाँ तक गया कोई मतलब नहीं रखना है, इकाई का अंक अर्थात यूनिट डिजिट हमेशा 3 रहेगा। क्लियर? अब देखते हैं अगला प्रश्न किस टाइप के आते हैं, ध्यान से समझते हुए चलो हर एक चीज को। इस प्रश्न को यहाँ से हटा लेते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जैसे कभी कभार क्या होता है, फैक्टोरियल आपका पावर में बन जाता है। क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कोई भी एक संख्या, मान लो हमने लिखी थी 24, और 24 की पावर में फैक्टोरियल 4। तो देखो पहले तो फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे अगर छोटी चीजें, बाकी बहुत बड़ी संख्या होती तो उसके लिए हमारी एक ट्रिक काम कर जाती। पहले इसको समझो, इसको आप गौर से देखोगे क्या कि 24 की पावर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4, 4 का मतलब हो गया 4 गुणा 3 2 1, ठीक। और ये कुछ चीजें याद कर लो आप, अभी भी हमने वहां से नहीं हटाया है, 0 से लेकर 10 तक याद कर लो। फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का बोलिए 24, फैक्टोरियल 5 का 120, फैक्टोरियल 6 का 720, और फैक्टोरियल 7 का 50 40, फैक्टोरियल 8 का बोलिए बोलिए कितना होता है 40 320, और फैक्टोरियल 9 का 36 28 80, और फैक्टोरियल 10 का 36 28 800। जिस प्रकार हमने याद किया हुआ है आप भी याद कर लीजिए, पेपर में समय बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम काम करेगा। जब आप चीजें याद करोगे, हर एक चीज गुणा भाग करोगे, इतना समय एग्जाम में नहीं होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर समझो, अब 4 × 12 दूनी 24, यानी इसका क्या होता है 24। अब देखो ये 24 की पावर 24 हो गया। अब हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ पावर के रूल बताए थे आपको। पावर का रूल क्या होता है, हमने एक नंबर बताया था क्या, 1560 49 23 78। ये नंबर याद कर लो, ये फोन नंबर है, ये समझ लो। इसका ग्रुप अलग बनाया था, इसका ग्रुप अलग बनाया था, इसका ग्रुप अलग बनाया था, और हर एक में हम आपको चीजें डिटेल से सिखा रहे हैं। इसमें कुछ भी हो जाए नो चेंज, और आपको डिटेल में चीजें सीखनी है तो इसके पहले के लेक्चर देखिए। इसमें हमने क्या कहा था, इसमें ऑड इवन वाला रूल चलता है। अगर 4 की पावर ऑड होगी तो 4 हो जाएगा, और 4 की पावर इवन होगी तो आंसर 6 हो जाता है। 9 वाला ऊपर समझ लीजिए, 9 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर 9 होगा, और 9 की पावर इवन होगी तो आंसर 1 हो जाएगा। अच्छा 2 3 7 8 में क्या था, 4 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, फिर भी जो भी शेषफल बचता है वो पावर बना के और उसमें इकाई का अंक हम लोग निकालते हैं। और अगर पूरा पूरा कट जाए तो पावर 4 ही रखकर उसमें यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक खोजते हैं। समझ गए? तो अब यहाँ पर अगर पावर वाला आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो यहाँ पर एक चीज से ध्यान से समझते हुए चलना, क्या 24 की पावर 24 हो गई। अब आप देखोगे कि ये 4 वाले में नियम काम कर रहा है, इसमें आपको सिर्फ ऑड इवन देखना है। अब ये बताइए आप, 4 लास्ट में हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, इसकी पावर ऑड है या इवन, तो आपका आंसर आएगा इवन है, ये तो सम संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। यानी इसमें जो इकाई का अंक होगा वो 6 हो जाएगा। अगर 24 की पावर 23 होता तो आंसर 4 हो जाता। यानी कोई भी चीज हो, देख रहे होगे आप, हर एक प्रश्न एक दूसरे से जुड़ते हुए चल रहा है। फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई वाला काम आ जाता है, फैक्टोरियल में पावर वाला काम आ जाता है। इसी वजह से हमने पहले मल्टीप्लाई वाला और पावर वाले कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, ताकि फैक्टोरियल में उनकी जरूरत पड़ेगी तो जिसकी जरूरत बीच बीच में पड़ेगी, ट्रिक के अंदर ट्रिक लग जाती है। नहीं समझे बात को? मतलब कहने का फैक्टोरियल वाले में तो लग ही रहा है, अब फैक्टोरियल में पावर वाला रूल लग रहा है, पावर में आपका मल्टीप्लाई वाला लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट इस तरीके से चीजें चल रही हैं। जैसे एक और अगला प्रश्न लिया हमने, यहीं पर ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 26, क्या लिख दिया 26, और 26 की पावर हमने लिख दी फैक्टोरियल 8। एक एक चीज समझना ध्यान से, 26 की पावर लिख दिया फैक्टोरियल 8। अब 6 वाले में कॉन्सेप्ट क्या है, 1560 नंबर लिखा है, इसमें क्या है कि 1 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 1 रहता है।
5 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 5 रहता है, 6 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 6 रहता है, और 0 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 0 रहता है। अब देखो यहाँ पर 26 लिखा है, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना दिया गया है आपको, इसमें अभी फिलहाल के लिए 6। अच्छा, फैक्टोरियल 8 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, सामने लिखा होगा कितना होता है 40 320। अब आप ये बताइए कि ये ऑड है या इवन। पहले तो आपको ये आना चाहिए ऑड है या इवन, आपका जवाब आएगा ये तो इवन नंबर है। लेकिन ये भी तो समझो, लेकिन फैक्टोरियल 6 में ऑड इवन का कोई काम ही नहीं, कितनी भी पावर हो, अगर यूनिट डिजिट 6 है, इसकी पावर कुछ भी हो n पावर, तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहता है, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। तो 26 की पावर फैक्टोरियल 8 में जो इकाई का अंक होगा वो 6 रहेगा। तभी तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग आपको सिखाया और ये नंबर याद करवाया 1560। लास्ट में 1 मिल जाए, लास्ट में 5 मिल जाए, लास्ट में 6 मिल जाए, लास्ट में 0 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, इसमें कितनी भी पावर हो, ऑड इवन से कोई मतलब नहीं होता है। इनमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा। ठीक, जल्दी से इन प्रश्न को नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ और बड़े प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न, जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या ले ली, कोई भी, हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी पावर में भी बहुत बड़ा फैक्टोरियल ले लिया, यही ले लो फिर से 1 2 3 4, क्योंकि हमको चीजों को सिखाना है आपको और आपको सीखना है। अब देखो ध्यान से, ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इसको बेसिक से सॉल्व करने लगो तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा पूरा, अगर इसको तोड़ा जाए बिल्कुल बेसिक से। 1 से लेकर 9 तक की पावर, तो ये फैक्टोरियल समझ तो एक एक डिजिट कम होता है। इधर देखो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर उसका मल्टीप्लाई, आधे घंटे में भी मुश्किल पड़ जाएगा हमारी समस्या। अब देखो लॉजिक क्या लगाओगे यहाँ पर, एक चीज समझो ध्यान से, हमने सबसे पहले शुरू से हमें कोई मतलब ही नहीं होता, हमें तो मतलब है इससे, हमें तो मतलब है उसके यूनिट डिजिट से, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 9। अच्छा, 9 वाले में कॉन्सेप्ट क्या था, ऑड और इवन वाला चलता है। अब आप बताइए, अभी अभी हमने आपको कहा कि फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद कितनी भी बड़ी संख्या उसके लास्ट में क्या रहता है 0, इसका मतलब ये हो गया इवन। इधर आप देख सकते हो फैक्टोरियल 5 120 है, फैक्टोरियल 6 720 है, फैक्टोरियल 7 50 40, यानी 0 दिख रहा है। और किसी भी संख्या के, क्या पढ़ा है आपने, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है, अंत में 0 है, तो वो संख्या इवन नंबर कहलाती है, वो संख्या क्या कहलाती है, इवन नंबर। तो एक चीज तो आप समझ गए होंगे, तो ऊपर जो भी ये बवाल लिखा हुआ है, जितनी भी बड़ी संख्या है, ये इवन नंबर रहेगा। ये कैसा रहेगा, इवन नंबर। अब आप बताइए, इस प्रश्न का आंसर बहुत से लोगों को आ गया होगा, जिसने दिमाग लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें इतने से कोई मतलब नहीं है। 9 की पावर में इवन या ऑड, बोलिए जल्दी से, 9 की पावर में इवन या ऑड, और 9 की पावर में जब इवन होता है तो उसके इकाई का अंक 1 होता है, और अगर ऑड होता है तो इकाई का अंक 9 होता है। 9 की पावर में अगर ऑड होता है तो आंसर 9 होता है, 9 की पावर में अगर इवन होता है तो इकाई का अंक 1 होता है। क्लियर। अब बताइए, इस प्रकार के प्रश्नों में कोई दिक्कत मिल रही है आपको? हमने क्या कहा, एक एक चीज समझो आप, जितनी भी चीजें दी गई हैं, कितना भी बड़ा फैक्टोरियल, बस आपको ये देखना है कि जो फैक्टोरियल है वो फैक्टोरियल 5 से बड़ा है कि नहीं। 5 से बड़ा है तो वो हमेशा इवन नंबर होगा, वो क्या होगा, हमेशा इवन नंबर होगा। और इवन नंबर होने की वजह से, इवन नंबर होने की वजह से लास्ट में आपका जो भी डिजिट दिया जाए उसमें आप वो रूल लगा दो जो आपने पावर और मल्टीप्लाई में पढ़े थे। क्लियर। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। क्या ये लेक्चर आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इसके पहले के यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल 0 लेवल से हीरो लेवल, जैसे हमने वादा किया था उसी प्रकार चल रहे, बिल्कुल जल्दबाजी भी नहीं कर रहे। नंबर सिस्टम का ये लेक्चर नंबर 13 है। अभी हम लोग एक्सप्रेशन वाले सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग अभी नंबर सिस्टम के कम से कम 3 से 4 लेक्चर कम से कम आएंगे, समझ रहे हो। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करवाएंगे हम, जो भी आपके CGL CHSL MTS या जो भी आपके SSC के एग्जाम्स है, जहां जहां नंबर सिस्टम से प्रश्न बना है, हर एक प्रश्न प्रैक्टिस करवाएंगे और पूरे एक साथ विद PPT के साथ। क्लियर। तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिए। एक चीज ध्यान रखो, जो लोग भी इस समय मेहनत कम कर रहे हैं, आपको सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आपके कुछ समय बाद हर एक एग्जाम आने वाले हैं, और अभी 2025 से लेकर 2027 तक ढेर सारी वैकेंसियां हैं। तो जिन लोगों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए,
क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मोटिवेशन एक दिन आपको पढ़ा सकता है, 2 दिन पढ़ा सकता है, आपको 10 दिन पढ़ा सकता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन जब आपका जिस दिन अंदर से जागेगा उस दिन यकीन मानो आप बहुत कुछ कर जाओगे। दुनिया में जो लोग महान हुए हैं, ध्यान से समझो, दुनिया में जो लोग भी महान हुए हैं उनका सेल्फ मोटिवेशन था। वो किसी के चार्ज करने से नहीं चार्ज हुए हैं। अगर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो या जितने भी XYZ है, इनका सुनने के बाद या कोई आपने रील्स देख ली जिससे आप मोटिवेट हो गए, ये चार्जिंग थोड़ी देर के लिए रहती है। अगर आपको कुछ जीवन में करना है तो हमेशा चार्ज रहना पड़ेगा और हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती है ना, उनका पढ़ने में ऑटोमेटिक मन लगता है। जिस व्यक्ति पर जिम्मेदारी नहीं होती, हो सकता है उसका पढ़ने मन न लगे। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए। और रही बात जिम्मेदारियों की, तो जिम्मेदारियों पर 2 लाइन आपको पेश करते हैं, ध्यान से सुनना चीजों को। क्या है लाइनें, ध्यान से सुनना। उम्र के हर पड़ाव पर हजारों परेशानियां होती हैं। क्या कि उम्र के हर पड़ाव पर हजारों परेशानियां होती हैं, वो कंधे दुखते बहुत हैं जिन पर जिम्मेदारियां होती हैं। तो जिस पर जिम्मेदारी है, पढ़ने में मन आपका जरूर लगेगा। अगर जिम्मेदारी है भी और आप निभा नहीं पा रहे हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब तक जिम्मेदारी समझोगे नहीं, क्या जिम्मेदारी हम लोगों की, माँ बाप को क्यों छोड़कर आप पढ़ रहे हो? कोई लाइब्रेरी में 10 घंटे बिता रहा है, कोई किराए के कमरा लेकर रह रहा है, कोई घर में ही फोन से पढ़ रहा है, किसी के पास ऑफलाइन जाने के पैसे नहीं है, किसी के पिताजी कर्जा लेकर भेज रहे हैं, कोई खुद ड्यूटी कर कर पढ़ रहा है। इन सब चीजों को झेलने के बाद भी अगर पढ़ाई मन नहीं लग रहा, आप दोस्तों के साथ यारी दोस्ती में मौज मस्ती में टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो आने वाले कुछ समय बाद आपका जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा। यकीन मानिए, समय का जो थप्पड़ होता है इतना खतरनाक होता है कि समय जब अपना बदला लेता है तो कहीं का नहीं छोड़ता है। इसलिए आप समय को बर्बाद बिल्कुल भी मत कीजिए। यारी दोस्ती जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, सब कुछ त्याग दीजिए। A to Z कोई भी ऐसी आपके पास हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे आपका टाइम खराब हो। दोस्तों से घंटों बतियाना, दोस्तों के साथ घंटों घूमना, ये सब कुछ त्याग दीजिए। हो सकता है अभी हमारी बातें आपको लग रही हो कि फालतू का ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन आज के 4 साल 5 साल बाद, जिसका लेटेस्ट में अभी 12th कंप्लीट हुआ, या जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, घर वाले कब तक पैसे भेजते रहेंगे? सोचिए जरा, आप घर वाले कब तक पैसे भेजते रहेंगे? 2 साल 4 साल 10 साल 50 साल तक थोड़े ना भेजते रहेंगे। आप खुद उब गए होगे। जो लोग 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उब गए होगे। नया नया जिसने स्टार्ट किया है, तो अगर मेहनत कर रहे हो जज्बे के साथ, तो करते रहो जब तक कंधों पर वर्दी चढ़ ना जाए। और जुनून तभी कम होना चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके समझ में आ रही हैं तो आपका पढ़ने में जरूर मन लग रहा होगा। और बस इस वीडियो में इतना ही फिलहाल में। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। तब तक के लिए जय हिंद।